ये चादर देखो। नहीं नहीं, इसके तो तकिए ही घिसे हुए हैं, दूसरे दिखाइए कोई। ये तो बड़ी सुंदर है। ये सुंदर है, ये बिछा लेते चलो हैं। आजा। एक तरफ से आप पकड़िए, दूसरी तरफ से मैं पकड़ती हूँ। बात सुनिए, आप जसविंदर भाई साहब के घर जाइए और वहाँ से प्रेस लेकर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। थोड़े बहुत कपड़े प्रेस कर लेते मैं हैं। अभी लेकर आता हूँ, आप कपड़े निकाल कर रखिए तब तक। ठीक है, ले आओ जल्दी। हेलो। हाँ जी विक्रमजीत जी। सत श्री अकाल जी। आपने तो कमाल कर दिया। आपका कहना ना नैना ने मान लिया है। हाँ, अगर आपने ना कहा होता तो ये लड़की कभी आना करती। आपका शुक्रिया मैं कैसे करूं। बस ये सारे काम खत्म हो जाए, ब्याह की तारीख पक्की हो जाए, शादी के कार्ड छप जाए। जैसे आएंगे ना, पहला कार्ड गुरुद्वारा साहब में चढ़ाना है और दूसरा कार्ड आपको देना है। आपको ना हम गरीबों के घर जरूर आना है। टाइम निकाल लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। बधाई हो किरण आंटी, बधाई हो। मम्मी ने देसी घी की पिनियां भेजी हैं। आपको भी बताइए। जीते रहो बेटा। नैना का विवाह तो हमारे अपने घर का विवाह है। सारा मोहल्ला दिल खोल के नाचेगा नैना के विवाह में। अमृतसर से ढोली मंगवाने के लिए फिरते हैं सारे इकट्ठे होके। जीते रहो बेटा, जीते रहो। लंबी उम्र हो तुम्हारी। अच्छा आंटी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी कपूर साहब, सॉरी। वो क्या है ना, अब नैना का ब्याह है ना, तो सारे मोहल्ले वालों को बहुत खुशी हो रही है। सबका आना जाना लगा रहता है यहाँ। हाँ जी, आपको जरूर आना है। गरीबों के घर जरूर चरण डालने हैं आपको। अगर नैना के ब्याह पर आप नहीं आएंगे ना, तो मैं अपनी नैना की विदाई बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू। अगर आपका विश्वास पक्का है ना, तो मेरा भी विश्वास पक्का है मेरे प्यार पे। मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर मेरा प्यार मेरे सामने आके अपने प्यार का इजहार करेगा। मुझे पता है। अब मेरी शादी फिक्स हो गई है सर। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना? खुश होना सर। सर, अब मेरी शादी हो रही है। आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त उसी गणपति मंदिर के सामने बैठी हूँ जहाँ हम इकट्ठे आए थे। ये वही जगह है सर जहाँ मुझे मेरा प्यार मिला था। पर क्या कभी हम दोबारा इस जगह पे मिल सकेंगे? ये चेक मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से तुम्हें दे रही हूँ, बट अगर तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो। नहीं मैम, मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। तुम ऑफिस आ जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यू ट्रस्ट मी राइट? बिकॉज आई ट्रस्ट यू। मेरे लिए तो आई लव यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई ट्रस्ट यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इश्क दी मर्जी भी क्या मर्जी है। हर पल सदके तुझ पे मैं जाऊं, दीद तेरी की दी अर्जी है। डोला में जोगन मैं तेरी हो गई,
बट अगर तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो नहीं भेज सकती मैं ये मैसेज सर को। हे गणेश जी, मेरे ऊपर एक छोटी सी दया करना। आज के बाद कभी भी विक्रम सर को मेरे सामने मत भेजिएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज हमारा कभी भी आमना सामना मत करवाइएगा। प्लीज गणेश जी, प्लीज। अच्छा, शीशा जुड़ गया? चल मैं आता हूँ। चल आ रहा हूँ। आकाश। हाँ जी बिग ब्रो। बिग ब्रो, आपको पता है मेरे दोस्त ने ना एक इन्वेंशन की है, वो भी ग्लो से, गोंद से। बहुत कमाल का है, बस वही देखने जा रहा हूँ। आकाश, पिछली बार तेरी वो लोधी फोर्ट वाली डील फेल हो गई थी, तू बड़ा अपसेट था। अभी तो अपसेट नहीं है ना? उस समय मुझे लगा था उसे ना पाताल लोक से बुलाकर शूट कर दूं मैं, पर अब नहीं। अब मुझे ना ग्लू का डेमो देखना है। आप जानते हैं ये ग्लू ना टूटे हुए शीशे को भी जोड़ सकती है, बस वही देखना है मुझे। वो थॉमस एडिशन, वो कहता है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। 1000 तरीके निकाले उसने, फिर भी कामयाब नहीं हुआ। मेरी एक डील फेल हो गई तो क्या हो गया, मैं भी दूसरी बार ट्राई करूंगा। मैं ठीक कर रहा हूं ना बिग ब्रो? नहीं, ट्राई करते रहना जरूरी है, पर थॉमस एडिसन ना, वो कोई भी नया काम शुरू करने के पहले अपनी पुरानी गलतियों को ना वो स्टडी करते थे, ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो। तो तुम्हें भी यही करना चाहिए ना? हाँ बिग ब्रो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अब मुझे पता लगी मेरी गलती। अगली बार ना मैं सिर्फ शो शॉट डील करूंगा। बिग ब्रो, अगर डील फेल हो गई तो कोई बात नहीं, हम दूसरी डील करेंगे। नहीं, पहले पुरानी डील में जो गलती की थी उसे सोचो, फिर उसे नई डील में मत करो, फिर शायद बात बन जाए। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो मैं चलता हूँ, मैं ग्लू वाला देख के आता हूँ। सो ब्यूटीफुल वाली बात हुई है आज तो। अच्छी बात है भाई, आखिर ये शादी हो ही रही है। भाई शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तो पंडित जी को भी बुला लिया है। एक बार तारीख तय हो जाए फिर सब काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, आओ जी आओ। आजा। पापा जी, मैं भी अंदर आ जाऊं? अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारी ही शादी की बात हो रही है। लेकिन पहले मुहूर्त निकलने दो। हाँ चलो आ जाओ अंदर। चलिए बैठिए। हाँ जी पंडित जी, निकला कोई मुहूर्त? देखिए वैसे हमें कोई जल्दी नहीं है, आप शांति से बढ़िया सा मुहूर्त निकालिए। गुलाटी साहब, हमें महंगे से महंगे कपड़े और गहने खरीदने हैं, लेकिन मुहूर्त भी सबसे बढ़िया होना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ किशन भाई साहब, बाकी बातें बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हमने ये सोचा है कि जितना भी खर्चा होगा ना, वो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। सारा खर्चा आप उठाएं, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आपने नई बात कर दी भाई, हमने पहले बैठकर बात की थी ना।
जब हम खर्चा कर सकते हैं तो आप क्यों अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं? एक ही तो बेटी है जी हमारी, बोझ कैसा? जितनी हमारी हैसियत है उतना खर्चा तो कर ही सकते हैं ना। लीजिए जजमान, बड़ा ही शुभ मुहूर्त निकला है। वाह पंडित जी, खुश कर दिया आपने। आज भी मंगनी के लिए माता रानी का आशीर्वाद ले लो जजमान। पर पंडित जी, मंगनी के लिए तो मेहमान भी आएंगे ना? और मेहमान? कोई और भी आने वाला है क्या? अरे गुलाटी साहब, इस शहर में हमारी ले दे के गुरदीप बहन है। मैंने कहा आपके सारे मेहमान आएंगे। नहीं, हमारा और कोई मेहमान नहीं आने वाला है। हाँ? कोई भी नहीं आएगा? भाई, इस समय तो किसी खास मेहमान को बुलाना ही चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए। और लो, मैं आ गया। कपूर साहब, आप यहाँ? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है यहाँ पर शादी की बातें हो रही है। Am I right? हाँ जी, नैना के ब्याह की ही बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपने फैमिली डिस्कशन में शामिल नहीं करना चाहते। नहीं नहीं कपूर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए ना। आप भी तो हमारे घर के मेंबर हो। बैठिए जी। भाई गुरदीप, कपूर साहब के लिए लस्सी वस्सी लेकर आओ भाई। चलो। हाँ, लो जी। थैंक यू। ओहो, मेरे हाथ तो मैले हैं। एक्चुअली गली में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल मेरे पास आ गया तो मैंने पकड़ लिया। आप हाथ धो लीजिए जी, वॉश बेसिन इधर ही है। निक्का, नया तौलिया निकाल कर दो कपूर साहब को। श्योर। नहीं नहीं सर को मैं अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ हाथ धुलवा देती हूँ। आइए सर। चलो। अब बात आगे बढ़ाएं जजमान। पंडित जी बहुत बड़े आदमी हैं ये, बहुत फैक्ट्रियां चलती हैं इनकी। विक्रमजीत कपूर, नाम तो सुना ही होगा आपने। हमारी नैना का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और क्या बहन जी, भाई इतने बड़े आदमी का हाथ है आपकी पीठ पर। बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग। मैं जरा कपूर साहब को लेकर आता हूँ। हाँ जी। अब और क्या चाहते हो आप? हैंड वॉश या साबुन मिलेगा? वो नहीं, मुझसे और क्या चाहते हो आप? हैंड सैनिटाइजर भी चल जाएगा। ये क्या है? हमारा वाला हैंड सैनिटाइजर। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ क्या करने आए हो? सब कुछ तो आपके मुताबिक हो रहा है। तौलिया, तौलिया मिलेगा?
मुझे प्रॉमिस करने के लिए कहा था। तुम पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगी। ओके? ओके, आई प्रॉमिस। आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। आई ट्रस्ट यू। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो सोचते हैं ना वो हमेशा सही सोचते हैं, इसलिए हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। उन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए चुना है ना, उससे शादी कर लो। मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके प्रॉमिस कर लिया। अब तो मैं शादी के लिए भी राजी हूँ, भले ही मेरा दिल नहीं कर रहा। जब आपको पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आप यहाँ क्या करने आए हो सर? नैना। हाथ धो लिए कपूर साहब आपने? हाँ जी। तो फिर चलिए अब। आइए कपूर साहब, आइए। आइए जी, आइए बैठिए। नैना आजा बेटा, यहाँ बैठ। तारीखें तो 2 निकल रही हैं। अब तो लस्सी पियोगे ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। और कब तक चलेगी मेहमान नवाजी? आप लोग मेहमान संभालिए, मैं फिर आ जाऊंगा। पंडित जी आप नाराज मत होइए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। आप बस तारीख निकालो प्लीज, सब लोग वेट कर रहे हैं। बैठ जाइए पंडित जी। मुहूर्त तो दोनों ही शुभ हैं, अति शुभ हैं। पहला 2 महीने बाद और दूसरा 1 हफ्ते बाद। नहीं जी नहीं, आप वो जो 2 महीने बाद निकल रहा है ना मुहूर्त, उसके बारे में बताइए। वो क्या है कि शादी में बहुत से काम होते हैं, हमें टाइम मिल जाएगा थोड़ा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, भाई मुहूर्त अगर कल का भी निकलता तो हम ब्याह तो करते ही ना। आप एक काम कीजिए, अगले हफ्ते का मुहूर्त रख लीजिए। ओ किरण जी, अगले हफ्ते तक हमारी शादी की तैयारी हो जाएगी? डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ, मैं करवा दूंगा। चलो स्वीटी, अब तुम दोनों सबके लिए चाय बना के ले आओ। जी। अच्छा जी। आपके और हमारे दोनों तरफ के लोग मिला के कितने हो जाएंगे? अरे बहन जी, आप चाहें तो पूरे लुधियाना को काट दे दीजिए। नहीं भाई साहब, हमारी तरफ से बहुत थोड़े बंदे होंगे। वैसे भी आजकल धर्मशाला 6-6 महीने पहले बुक करनी पड़ती है और यहाँ पे ब्याह को बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। अरे आप धर्मशाला छोड़िए बहन जी, हम पैलेस बुक करा देंगे, वो भी बढ़िया वाला। भाई हॉल तो एसी वाला होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को गर्मी नहीं होनी चाहिए, है ना? सही बात है। नैना पुत्र, तुमने सर को चाय नहीं दी? निक्के, इंटरनेट पर ऐसी पैलेसों के सारे रेट चेक कर और फाइनल कर दे जो भी करना है। अभी चेक करता हूँ। अरे तुझे बहुत जल्दी पड़ी है शादी की, पहले बात तो कर ले, हम फिर कर लेना। तो अच्छा जी,
फिर शादी हो गई तय, अगले हफ्ते शादी हो जानी है। और मैं बुक कर दूंगा अच्छा सा पैलेस देखकर। तो गुलाटी साहब, आप शादी की तैयारियां कीजिए और किसी बात की टेंशन मत लीजिएगा आप। हाँ जी, करते हैं तैयारियां। गुलाटी साहब, आप पैसों की मदद तो नहीं लोगे मुझसे, तो कोई और मदद की जरूरत पड़े तो आई एम अवेलेबल, एंड डोंट हेजिटेट प्लीज। पर आप तो बहुत बिजी होते हो ना सर, आपका तो एक एक मिनट बहुत कीमती है, आपके पास कहाँ टाइम होगा। साथ में आप हमारे काम क्यों करोगे? हम तो गरीब लोग हैं, आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले में जाके आप कच्ची घनी का तेल लेके आ सकते हैं अगर लाना होगा तो। भाई बात तो नैना की भी सही है कपूर साहब, आप ये सब छोड़िए। गुलाटी जी, मैं सुबह 2 आदमी को भेज दूंगा आपके पास। जो काम पैसे खर्च करके करना है वो पैसे से ही करेंगे, आप टेंशन मत लेना। और नहीं किशन भाई साहब, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी काम करना होगा मैं खुद ही कर लूंगा। अब आप हमें इजाजत दीजिए। हाँ जी भाई, शादी की बातें तो हो गई, मुझे भी चलना चाहिए। कपूर साहब, आप समय निकाल के यहाँ आए, इसकी बहुत खुशी हुई हमें। अब मैं आपसे किस तरह खुशी बयान करूं अपनी। नहीं ठीक है, अच्छा जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। गुड लक। थैंक यू सर। लीजिए पंडित जी आपकी दक्षिणा। हरिओम हरिओम। भाई वाह पंडित जी, कमाल का मुहूर्त निकाला है आपने। हाँ, आप तो मेरे दिल का हाल जान लेते हैं, तभी तो इतना विश्वास करता हूँ मैं आपके ऊपर। वाह जी वाह। आयुष्मान भव। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अरे पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी ही तो सच हो रही है, नहीं तो विक्रमजीत कपूर कहाँ से आता यहाँ। पर राजयोग का विक्रमजीत कपूर के साथ क्या संबंध है जजमान? अरे पंडित जी, आप नहीं समझेंगे। भाई हम तो आ गए हैं और भी नजदीक। अब निक्के को मिलेंगे ज्यादा ऑर्डर और वो हो जाएगा और अमीर। हो गया ना जी राजयोग, क्या कहते हैं? और जैसी हालत अभी गुलाटी की हो गई है, उनके लिए तो निक्का ही राजयोग है। बिल्कुल सही यजमान, बिल्कुल सही। ठीक है पंडित जी, सत श्री अकाल। खुश रहो। चाहिए। आपने मुझे प्रॉमिस करने के लिए कहा था, मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके प्रॉमिस कर लिया। अब तो मैं शादी के लिए भी मान गई हूँ, भले ही मेरा दिल नहीं करता। जब आपको पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? यहाँ क्या लेने आए हो सर आप? ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस सोमवार के व्रत का टीका है। ओह। विक्रम, मैंने तुम्हारी शादी के लिए सोमवार का व्रत रखा है।
मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं। ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूं, मैं बस सोच रहा था कुछ। नैना की शादी पक्की हो गई है। मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, पर तुमने तो कहा कि तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है, तभी मैंने बात नहीं की। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारे कहने से ही बात बनी है फिर? शायद। विक्रम, तुम अपने भले के बारे में कब सोचोगे? किसी और का भला ना सोचकर खुद का भला सोचना, ये सेल्फिशनेस हुआ ना। आई कांट डू इट। पर फिर तुम नैना की शादी की बात सुनकर इतने परेशान क्यों हो? मम्मी जी, एक्चुअली बाकी की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। घी का डब्बा पूरा भर दिया है? हाँ जी, घी बहुत है, टेंशन मत लीजिए। सारी रात जोत जलनी चाहिए, नहीं तो मुझे व्रत का फल नहीं मिलेगा। चलो फिर तुम जाओ, माता रानी सब कुछ ठीक करे। बट सर, नेक्स्ट वीक की सभी मीटिंग्स फिक्स हैं। व्हाट अबाउट दोज? कैंसिल कर लो। सर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सीएम सर से भी मीटिंग है। उसे भी कैंसिल कर दो। बट सर, पूरा वीक? सर, ऐसे तो सभी डिसीजंस रुक जाएंगे, कंपनी सफर करेगी। ऑफिस के सारे डिसीजंस तुम लोगी, सरदार जी तुम्हें हेल्प करेंगे, मैं फोन पे अवेलेबल रहूंगा, तो प्रॉब्लम क्या है? सर, आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे नहीं पता। बट सर, किसी को तो पता होना चाहिए ना, फॉर इमरजेंसी। मायरा, मैं जिस राह पर जा रहा हूं वो सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, बट जाना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुलाटी जी, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग टेंट लगवा के ना अपने आप ही ये सब कर लेते हैं। वो जो कैटरिंग वाले हैं ना, बहुत मुंह खोलते हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, अब ये लिस्ट जाकर ना मुंडू को भेजकर सारा सामान मंगवा लीजिए। आपको याद तो रहेगा ना? गुलाटी जी, अब भगवान जी का पीछा छोड़ दीजिए। उन्होंने ना हमारी नैना की झोली में जो डालना था ना, वो अब डाल दिया है। अब तो हमारे कर्म, हमारा काम हमने अपने आप ही करना पड़ेगा सब। अब जो हमें काम करना है ना, वो शुरू तो करिए। नैना, कितनी रोटियां बन गई हैं? मम्मी जी 7 रोटियां बन गई हैं। ले, अभी तक सिर्फ 7 ही बनी है। अब जब जाएगी ना अपनी नौकरी पर, तो उन्हें बता देना, ऐसे ना हो कि वो बाद में तुम्हारी चांद पर रोते रहें। हाँ जी मम्मी जी, बस रोटियां बना के करती हूँ फोन। चलो ठीक है। गुलाटी जी, अब भल्ले को तो फोन करिए जरा। हेलो भल्ला साहब, सत श्री अकाल। वो जरा मेरी बात कराइए। हाँ जी, हाँ भल्ला जी, सत श्री अकाल जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
जरा उस मुंडू को तो भेजिए, किराने का सामान वामान मंगवाना था। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, जल्दी भेजिए। ठीक है जी। गुलाटी जी, मैं एक बात सोच रही थी। मैं तो कह रही थी कि हम लोग खुद ही टेंट लगाकर सब कुछ अपने आप करा लेते हैं। वो जो कैटरिंग वाले हैं ना, बहुत मुंह खोलते हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। अब ये लिस्ट जाकर ना आप उस मुंडू को दे दीजिएगा। आपको याद तो रहेगा ना? ओहो, याद रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन है। हाय रब्बा! जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है। हर एक आने जाने वाले पर नजर रखनी है। सादे कपड़े पहनना, जिससे कपूर साहब को तुम पे शक ना हो। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, समझ गए ना? अरे मायरा मैडम, आपने कब से हमारी ड्यूटी संभाल ली है निगरानी रखने की? जब से आपने झूठ बोलना शुरू किया है सरताज सिंह जी। मैंने आपके साथ झूठ? ना ना, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलिए। मेरी इतनी बार पूछने के बाद भी आपने मुझे बताया नहीं कि मिस्टर कपूर कहाँ हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। सबको पता है मिस्टर कपूर कहाँ हैं, फिर मुझे क्यों नहीं पता? मायरा मैडम, हमारे गांव में एक कहावत है, जिस चीज का ढिंढोरा न पीटना हो उसके बारे में कम से कम लोगों से बात करनी चाहिए। इट्स ओके सरताज सिंह जी, आई नो मिस्टर कपूर ने ही आपको मुझे बताने के लिए मना किया हुआ है और आप उनकी ऑर्डर्स फॉलो तो करोगे ही, कोई बात नहीं। बट एक बात याद रखिएगा, मैं भी मायरा ओबेरॉय हूँ। किसी न किसी तरीके से पता कर ही लूंगी कि मिस्टर कपूर कहाँ है। एंड आई प्रॉमिस दैट। आपको ना ही पता लगे तो अच्छा है, पता करके भी कौन सा आपका भला होने वाला है। कपूर साहब, आपको क्या जरूरत थी हमारे मोहल्ले में इस तरह आने की? आपने ये काम करके हमारे सिर पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मिर्जाना तेल कौन सा आराम से मिलता है? घंटा घंटा भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके तेल मिलता है। आपको तेल मिल गया ना? नो प्रॉब्लम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर, आप तेल क्यों लेने गए थे? तुम्ही ने तो कहा था ना कि ये मेरे बस का काम नहीं है। पर सर, आप इतना सब कुछ हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कपूर साहब, आपका ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? आपने तो ये सब कुछ करके हमें खरीद ही लिया।
इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जब तक नैना की शादी नहीं हो जाती, मैं यहां रहकर आपकी मदद करना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो। ओके? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो के हमारे घर का काम करें, ये कैसे हो सकता है? मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूं, तो क्यों नहीं? कपूर साहब, ये तो आपका बड़ापन है। आपने कभी छोटे बड़े में फर्क नहीं किया है, लेकिन आपकी और हमारी हैसियत का क्या मुकाबला। हमें इस तरह की दुविधा में मत डालिए। आपका हमारे घर में काम करना शोभा नहीं देगा। मैं भगवान नहीं बनना चाहता, ओके? हर किसी को अपना नजरिया, अपना अलग विचार एक्सप्रेस करने का हक होता है, पर मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल सा इंसान हूं। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूं, पैसे वाला हूं, मतलब मेरे कोई इमोशंस नहीं है? हो सकता है कि मेरे अपने भी मुझे छोड़कर कहीं चले गए होंगे। ये बात कोई समझता ही नहीं है। सबको ऐसा क्यों लगता है कि इमोशन सिर्फ गरीब के पास है और अमीर के पास सिर्फ दिमाग? ये सही नहीं है ना? You know, मैंने भी स्लम्स देखे हैं, छोटी गलियां, छोटे घर। उन घरों में रहने वाले लोग मुझे जानते हैं और मुझे मेरे पास्ट के बारे में याद भी दिलाते हैं। पास्ट? आपका? वो भी स्लैम? नैना, तुम जो मेरे बारे में सोच रही हो ना, वो सब कुछ सच नहीं है। एक वक्त था जब भी मैं भी बहुत गरीब था, ऐसी मोहल्ले में रहता था मैं भी। अब जब बैठकर सोचता हूं उस बारे में तो मुझे रोना आता है। मेरा एक छोटा सा कमरा था और आप जैसे लोग मेरे साथ रहते थे, और सभी एक साथ हंसना, खेलना, रोना, लड़ना, कभी कभी तो पूरी दिन लड़ाई करते थे और शाम को रोटी बनाने के लिए फिर से एक साथ आ जाते थे, हंसते भी थे। आज भी मुझे सब कुछ याद है। कपूर साहब, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आजकल भी ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? पर सर, आप रहते कहाँ थे? आप प्रतापपुरा पता है? हाँ, अब मुझे पता है प्रतापपुरा कहाँ है। बस प्रतापपुर के बिल्कुल पीछे एक बस्ती है और उसके पास ही एक स्टील की फैक्ट्री है। मैं उस बस्ती में रहता था और स्टील फैक्ट्री में काम करता था। स्टील की फैक्ट्री? फिर तो आपकी जान पहचान बहुत ऊंची होगी। मुझे भी ना घर के लिए एक अलमारी और एक रैक चाहिए था। कपूर साहब, आप ना किरण जी की बात का बुरा मत मानिएगा। इट्स फाइन, इट्स फाइन। एक्चुअली वो फैक्ट्री के जो मालिक है ना, कृष्णकांत मेहता, वो जब चल बसे तो फैक्ट्री सील हो गई और मेरी जॉब भी चली गई थी। फिर क्या हुआ? फिर बहुत लंबी कहानी है, कभी और सुना दूंगा आपको। बताइए ना, आप अभी बताइए। हाँ, ठीक है। हरविंदर सिंह बरनाला मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बहुत अच्छा इंसान था।
वो एक दिन मुझे एक न्यूज़पेपर बांटने वाले एजेंट के पास ले गया। अगले दिन से मैंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने न्यूज़पेपर की एजेंसी ले ली। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर सीधे बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। वो कंपनी आज मेरी है। कपूर साहब, आपकी जिंदगी तो एक फिल्मी कहानी की तरह निकली। कभी कभी मुझे भी विश्वास नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मेरी जैसी लाइफ होती है, बट आई वॉज लकी। एक बात है, जब भी मैं मुड़कर पीछे देखता हूं, एक चीज है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव से आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है।